हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था। नहीं आने के पीछे यह था, शायद यूट्यूब ने मेरा चैनल 72 घंटे के लिए बैन कर दिया था। हो सकता है जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कुछ अकाउंट में पैसा जमा कराने की अपील थी। कोई आर्मी का एक केस था जिसमें वकील के लिए, हो सकता है वो ऐसा पॉइंट रहा हो, कोई सीक्रेसी वाला, तो उन्होंने उसको बैन किया। अपील की, अपील अनसक्सेसफुल रही, तो वीडियो को मैंने डिलीट करना पड़ा। अब आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कुछ ऐसे घटनाक्रम जो हमें आभास कराते हैं कि 7-10-12 को 2025 को जब केस की सुनवाई होनी थी और टल गई थी और दो वकील नहीं आए थे, एक अपीलेंट का और एक रेस्पोंडेंट का, रेस्पोंडेंट नंबर 5 का, तो काफ़ी चर्चा का विषय बना। और चर्चा का विषय ऐसा बना कि जो हमारे बैंक पेंशनर थे उसका अलग अलग अनुमान लगाना शुरू कर दिया और वो सोशल मीडिया पर प्रचारित हो गया। शायद जो लोग वहाँ थे उनको बुरा लगा और पहले तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको कवर करने की कोशिश की। बाद में उनके यहाँ से एक बात निकल करके आई कि जो एक्सटेंशन मांगा था 10/12/2025 को, वो पिटिशनर अपीलेंट के वकील ने न मांग करके भारत सरकार के वकीलों ने मांगा था। ये कमाल की ही चीज थी एक ये। तो अंदरूनी बात ये थी कि वहां कुछ ऐसा मैटर था जो भारत सरकार के वकीलों को चाहिए था। अब लेकिन क्योंकि वो अर्ली हियरिंग का मैटर था, कई प्रकार की शंकाएं होती, इसलिए भारत सरकार के वकीलों ने न मांग करके इन लोगों से मंगवा लिया। कोई बात नहीं है, कोई फायदे वाली बात होगी तो मंगवा लिया होगा, लेकिन उसको ऐसे छुपाने वाली बात कहां थी। उसको छिपा करके रखा गया और बलि का बकरा बना दिया अपीलेंट का काउंसिल और दूसरा एक रेस्पोंडेंट नंबर 5 का वकील, जो कोई आईओबी के कोई एम्प्लॉय थे। तो हम ये अंदाज लगा के चलें कि यदि भारत सरकार ने खुद न मांग करके पिटिशनर्स को आगे करके ये केस को आगे बढ़वाया, तो क्या भारत सरकार पेंशन अपडेशन को नेक्स्ट तारीख में 21-22 तारीख को करने जा रही है? क्योंकि उस समय यह भी बात आई थी कि भारत सरकार 4 दिन का टाइम लेगी डाटा देने के लिए और जवाब देने के लिए 2 दिन का टाइम लेंगे पिटिशनर के वकील। क्योंकि इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं था, ये घूम रहा था बस। और इसके भी अंदाजा ये लगाया गया कि हो सकता है कोई कैलकुलेशन वगैरह हो रहे हों। और भी कई प्रकार की न्यूज आई कि कहीं डीए पर पेश फंसा हुआ है। तो ये तो निश्चित है कि बैंक पेंशन अपडेशन का केस केवल और केवल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से सुलझ रहा है। ये सारी चीजें इंगित करती हैं। और 17 तारीख को यदि इसका फाइनल होना था, ऐसी संभावना थी, तो इसका मतलब आर्गूमेंट नहीं होना था। क्योंकि ये चीजें जो आ रही हैं ये केवल बिना आर्गूमेंट के, केवल और केवल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से ही कुछ मेल खाती हैं, अदरवाइज नहीं। अब क्योंकि बैंक पेंशन अपडेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, शायद इतना पुराना केस पेंशनर्स का किसी का होगा नहीं जो इतना पुराना ये पड़ा हुआ है। नहीं तो 4-5 साल में सुलट जाता है। अब और भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। ये तो हुआ ही हुआ। दूसरा, भारत सरकार ने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डाल दिया 6 महीने के लिए। और जब एक बार सर्विस पब्लिक यूटिलिटी में डाल दी जाती है तो फिर इसको 6-6 महीने करके बढ़ा दिया जाता है। अब इसके क्या अर्थ निकलते हैं ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। और एक 22/12/2025 को सीएलसी के साथ में यूएफबी के नेताओं की मीटिंग होनी थी, आईबीए भी जिसमें जाना था। तो सीएलसी ने भी इस मीटिंग को
अपनी को एडजर्न कर दिया है, वो आगे कोई डेट बताएंगे। अब ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, कुछ न कुछ तो ऐसा है कि कोई खिचड़ी तो पक रही है, ये भी गया वो भी गया। और दूसरा, क्योंकि इन्हें 21/3/2026 को स्ट्राइक का नोटिस दे रखा है यूएफबी के नेताओं ने, खास करके वेंकटचलम जी ने। अब ये स्ट्राइक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कि बैंकिंग को इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डालना और फिर इसे हड़ताल पर चले जाए, कोई नहीं जा पाएगा। तो एक तो उस नोटिफिकेशन ने कि बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डालना, इनकी हड़ताल को खत्म कर दिया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई सर्विस किसी इंडस्ट्री की पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो जाएगी तो वहां हड़ताल नहीं हो सकती। तो हड़ताल तो कर नहीं पाएंगे ये। अब हड़ताल किस लिए कर रहे थे ये? 5 डे बैंकिंग पर। तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी सर्विस को 6 महीने के लिए, जैसा कि एक्ट में है, पब्लिक यूटिलिटी में डालते हैं और फिर इसको 6 महीने बढ़ा जाते हैं और इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, फिर इसकी सीमा नहीं है। तो इसका मतलब ये है सरकार ने ये 5 डे बैंकिंग पर हड़ताल करने की जो बात सोच और धमकी दे रहे थे, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी 5 डे बैंकिंग नहीं होनी जा रही है, कितना ही जोर लगा लो, और सरकार इसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से निकालेगी भी नहीं, और नहीं निकालेगी तो हड़ताल भी नहीं कर पाएंगे कि 5 डे बैंकिंग पे, और मेरे ख्याल में और किसी पर भी अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नेताओं को और तो कोई काम कुछ करना नहीं है, बस यही काम करना। और मैं जैसे देखा था, कहीं कोई बता रहा था कि 5 डे बैंकिंग के खिलाफ सबसे ज्यादा था तो कोई वेंकटचलम जी थे। अब पता नहीं ये 5 डे बैंकिंग क्यों जोड़ दे रहे हैं। अब या तो ये 5 डे बैंक के बहाने ही इनको पैसे आएंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो मुहिम है, लगातार सरकार से हम आग्रह करते रहेंगे, स्टेटरी बॉडी बैंकों से भी आग्रह कर देंगे, डीएफए से आग्रह कर देंगे, आईबीए को भी बताते रहेंगे, और हम तो बड़े ही शालीनता से यूएफबी को बताते हैं कि सुबह वक्त भूला शाम को घर आ जा, भूला नहीं कहा जाता। आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है, आप भी अपना सहयोग करें। आप एलआईसी की तरफ देखें, वहाँ के वर्किंग एम्प्लॉयज, आरबीआई की तरफ वर्किंग एम्प्लॉयज, रिटायर्ड एम्प्लॉय का साथ देते हैं। एक बैंकिंग इंडस्ट्री है केबल और केबल जो कटी हुई है, और ये भी वेंकटचलम जी की वजह से। हमें यह भी पता है कि जितनी भी यूनियन बनी हुई हैं क्या करती हैं, कोई नया नहीं है, हमने बैंक में सर्विस की है। ये कुछ नहीं करती हैं, केबल और केबल अपने खास किस्म के लोगों को खास किस्म में पोस्टिंग दिलाई रखती हैं, बस इतना सा काम होता है इनका, और ये कुछ नहीं करती हैं। और दूसरा, ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, उन अधिकारी को डरा करके रखते हैं कि यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम स्ट्राइक करा देंगे। वहाँ स्ट्राइक हो जाएगी तो अब गवर्नमेंट पूछेगी कि उस गवर्नमेंट के जवाब दे, तो वो भी अपनी जान बचाते फिरते हैं इन लोगों से। शायद समय आ गया है कि बहुत कुछ हो गया, अब इनका नंबर आ गया है। और 2010 के बाद ये वैसे ही एनपीएस में है लोग, तो उनको तो पेंशन से कोई मतलब है नहीं, तो वो तो साथ देंगे नहीं, इनका भी नहीं देंगे कुछ दिन के बाद। हाँ, ये है जो कर्मचारी सेवारत हैं उनकी पोस्टिंग कराने में जरूरी है अपनी भूमिका निभाते हैं, और अपने चहेतों को अपने आसपास रखते हैं, और उनकी जो सारी की सारी सर्वे ऐसे निकल जाती है। हम तो डीएफएस से यही चाहेंगे कि बैंक में जो ट्रांसफर होते हैं ये देखा जाए कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपने घर के आसपास घूमते रहते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर फेंक दिया जाता है और वहां ये सर्विस करते हैं। हमें पता है हमारे साथ हुआ है। चहेते बिल्कुल पास में रहेंगे या वहां रहेंगे जहां से पोस्टिंग किया जाता है, और जिन लोगों को कोई माई बाप नहीं होता वो बेचारे चक्कर लगाते रहते हैं, उनके बच्चे भी सफर करते हैं। बस ये काम तो ये यूनियन वाले करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। मैं एजीएम में गया था, दिल्ली में एक एजीएम हुई थी, तो वहां किसी एक नेता की कहानी बता रहे थे, वहां दिल्ली के नेता की। वो कह रहे थे कि मतलब
अपने कोई अधिकारी बता रहे थे, जब वो बाबू थे कि मैं जब पोस्टिंग आया तो मेरे को उस आदमी ने ज्वाइन नहीं करने दिया। मैनेजर्स को बोल दिया नहीं, ज्वाइन नहीं करना है, इनको ज्वाइन नहीं कराना। बड़ी लंबी चौड़ी जद्दोजहद के बाद उसको ज्वाइन कराया गया, और ज्वाइन भी ऐसे, उनको ज्वाइन कराने के लिए किसी जगह से बहुत ही दबंग अफसर को लाना पड़ा और उसने उसको ज्वाइन कराया। ये है इनके काम। ये काम नेताओं के नहीं है। नेताओं के काम बड़े स्पष्ट दे रखे हैं, आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी है, और आपका ये जो यूनियन एक्ट है 1926 का, समझे, उसमें भी है। कई जगह दे रखे हैं, पर इन लोगों ने केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की बलि दी है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।